राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और आज है दिन फ्राइडे और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 11 का। और ये देखिए आज मैंने अपनी दूसरी नई कुर्ती भी पहन ली है और ये मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही है, पर चलो कोई नहीं, गर्मियों में लूज़ कपड़े ही सही रहते हैं। टाइट एकदम फिटिंग के कपड़े पहनो तो वो पसीने में चिपकते हैं, तो लूज़ ही सही हैं। और आज आपको मेरे फेस पे कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ, देखो गौर कीजिए। ये देखिए, आप लोग मुझसे हमेशा कहते हो ना कि मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, वीडियो में नज़र नहीं आती मेरे फेस पर बिंदी। तो देखिए आज तो बिंदी आप लोगों को मेरे फेस पर बिल्कुल साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि आज ना मैंने बड़ी बिंदी लगा रखी है। जैसे आप लोग मुझसे कहते हो कि दीदी थोड़ी बड़ी बिंदी लगाया करो, फेस पे दिखाई नहीं देती आपके, तो आप लोगों के कहने पर मैंने आज बड़ी बिंदी लगा ली है। वैसे मेरे पास तो कोई बड़ी बिंदी है नहीं, मैं तो छोटे साइज़ की लगाती हूँ, तो मेरे पास छोटे साइज़ की बिंदी का पत्ता था। तो आज ना मुझे ड्रेसिंग टेबल में मम्मी की बिंदी का पत्ता मिल गया। मेरी मम्मी बड़ी बिंदी लगाती हैं, तो आज मैंने उनके पत्ते में से एक बिंदी लगा ली है। अब तो ठीक लग रही हो ना मैं? कैसा लग रहा है मेरा फेस? तो चलिए अब थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर लेते हैं। और अभी मैं ऊपर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जा रही हूँ और यहाँ पर वॉशिंग मशीन तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में रखी रहती है। और ये वॉशिंग मशीन वेरी गुड। और चुपचाप बैठ के खाना खाया करो। ये लोग अपने हाथ से खाना खाइए। आप बड़े हो गए, अपने हाथ से खाना खाना सीखे। मेरे हाथ से खाओगे तो टेबल खाने पड़ेंगे। देख रहे हो आप लोग?
करने आई हूँ। आप लोगों के बहुत दिनों से कई सारे कमेंट आ रहे थे, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी ननद की डेथ कैसे हुई, कैसे क्या हो गया था उन्हें। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, बहुत दिनों से हिम्मत कर रही थी कि आप लोगों को बता दूं, पर इतने दिनों से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या कहूं आप लोगों से, कहां से शुरू करूं, कहां से ख़त्म करूं। अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आप लोगों को कैसे बताऊं मैं कि मेरी ननद की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि ये मतलब मैटर ही इतना इमोशनल है कि इसके बारे में बात करते समय शब्द नहीं निकलते मुंह से, समझ में नहीं आता क्या बोलूं मैं। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ का हर पल आपसे शेयर करती हूँ तो ये बात भी बताना आपको ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दीदी की डेथ कैसे और कब हुई थी। तो दीदी की डेथ मेरी शादी से 2 महीने पहले हो गई थी, और दीदी की डेथ से पहले ही मेरी शादी तय हो गई थी, रिंग सेरेमनी भी हो गई थी इनसे। तो मेरी जो है दीदी से 1-2 दिन छोड़ के फ़ोन पर बात होती रहती थी। मिली तो सिर्फ मैं 2 ही बार थी दीदी से, एक तो जब वो मुझे देखने आई थी और दूसरा जब मेरी रिंग सेरेमनी थी। लेकिन उनसे फ़ोन पर मेरी 1-2 दिन छोड़कर बात होती रहती थी। तो कभी नहीं लगा मुझे ऐसा कि उनके मन में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है। बहुत खुश होकर के बात करती थी, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करती थी हमेशा फ़ोन पर। तो जिस दिन दीदी की डेथ हुई है उससे 1 दिन पहले दीदी अपने खास रिलेशन में एक शादी में गई हुई थी, और वहाँ पर मेरी सासू माँ, देवर जी और मेरे पति भी आए हुए थे। तो दीदी उस दिन बहुत खुश थी अपनी फैमिली से मिलकर भी, और शादी का माहौल था तो बहुत खुश थी और इन्जॉय किया था। और अगले दिन दोपहर के 12-1 बजे तक दुल्हन की विदा करके दीदी, जिया जी और बच्चों के साथ हाथरस वापस लौट आई हैं। और ये भी दीदी और जिया जी के साथ हाथरस आ गए थे, क्योंकि ये उस वक्त हाथरस में ही रहते थे, रेंट पर दीदी के पास ही रहते थे। जहाँ दीदी का घर था वहीं पास में ही रेंट पे रूम लेकर के रहते थे। और सासू माँ और विजय भैया वो अपने घर चले गए थे। जब वो फंक्शन से लौटी हैं तो जिया जी और बच्चे तो कपड़े चेंज करके सो गए थे, लेकिन दीदी, वही औरतों का काम है ना कि फंक्शन से लौट गई, जो कपड़े वगैरह हैं, चीज़ें वगैरह हैं, वो सब सही जगह पे रख दो तुरंत आके, जिससे कि इधर उधर ना हो जाए। तो दीदी जो है आकर के उसी काम में लगी हुई थी, उन्होंने रेस्ट नहीं किया था। तो उसके ना फिर जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए गई हैं और लेटे लेटे ही उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना ज़्यादा लो हो गया था कि वो बेहोश हो गई थी। और दीदी का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना लो हो जाता था कि वो बेहोश तक हो जाती थी। इनफैक्ट उनको 1-2 बार अटैक भी पड़ चुका है इसकी वजह से। और उनको बिना मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन उनकी सीरियस हो जाती थी उस वक्त कि बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट के वो सही नहीं हो पाती थी। तो जैसे ही जिया जी को पता चला कि दीदी की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, उन्होंने पानी की छींटे मारकर उनको जगाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की। घर में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रखी थी वो भी दी, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर जिया जी ने जो है इन्हें फ़ोन किया, क्योंकि ये रेंट पर वहीं पास में रहते थे, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन पर जैसे ही सुना कि दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तुरंत बाइक लेके जिया जी के घर की तरफ भागे हैं। फिर वहाँ से जिया जी और ये दोनों दीदी को लेकर के हाथरस के हर डॉक्टर के पास गए थे, जो भी हाथरस में हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन भी देखो कि उस वक्त किसी भी क्लिनिक पे, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, क्योंकि उस दिन डॉक्टर की हड़ताल थी। और लास्ट टाइम पे उन्हें एक डॉक्टर मिला भी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दीदी जो है हमारे बीच नहीं रही थी, उनकी सांसें दम तोड़ चुकी थी। अगर उस वक्त डॉक्टर मिल जाते, उनको तुरंत इलाज मिल जाता, तो आज हमारी दीदी हमारे बीच होती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दीदी ने मेरे पति के बाहों में ही दम तोड़ दिया, अपने भाई के बाहों में ही उन्होंने आखिरी सांसें ली। जब मेरे पति अजय उनको लेकर अपने गोद में उठा करके हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, एक से दूसरे डॉक्टर के पास भाग रहे थे, तब उनकी सांसें चल रही थी। और देखते ही देखते मेरे पति की आंखों के सामने उनकी दीदी ने दम तोड़ दिया। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती, इससे ज़्यादा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं है मेरे में। काश दीदी को उस वक्त सही टाइम पे सही इलाज मिल जाता तो आज दीदी हमारे बीच होती। और मेरी जो इच्छा थी ना कि मेरा भरा पूरा परिवार हो, मेरी वो इच्छा अधूरी ना रहती। बहुत सपने देखे थे, पता है जब मेरी शादी तय हुई थी तो मुझे दीदी ने पसंद किया था, और उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, मुझसे बातें करती होती थी कि भाभी मैंने ये शॉपिंग कर ली है, भाभी आप कब शॉपिंग कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, मैंने तो अभी से ही इतने कपड़े खरीद के रख लिए हैं। उन्होंने हमारी शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन उनके सारे सपने
सब अधूरे रह गए, अपने सपने पूरे किए बिना ही दुनिया से चली गई। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगी आप लोगों से, और मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।